स्वागत है मित्रों आपका ज्योतिष की इस आध्यात्मिक सभा में। सन 2014 में मेष राशि से लेके मीन राशि तक जातकों का भविष्य कैसा होगा, आज चर्चा करने वाले हैं हम कुंभ राशि की। जी हां, कुंभ राशि जिसका स्वामी शनि है और कुंभ राशि वायु तत्व प्रधान है। बुद्धिमान, ज्ञानवान, तेजी से काम करने वाली और शनि के गुणों को धारण करने वाली इस राशि में देखते हैं नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कौन कौन से नक्षत्रों का कुंभ राशि में प्रभाव होता है। हम अक्सर कहते हैं राशि का अर्थ समूह होता है और एक राशि में 9 चरण होते हैं। 9 चरण का मतलब कम से कम 3 नक्षत्रों का प्रभाव। 3 नक्षत्रों के प्रभाव का अर्थ 3 नक्षत्रों के अधिपति ग्रहों के प्रभाव आपके ऊपर आते हैं। किस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है उस नक्षत्र के ग्रह के अनुसार आपके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव देखे जाते हैं। चलिए अब जिक्र करते हैं कुंभ राशि और इसमें पहली जो नक्षत्र आएगा वो धनिष्ठा आएगा और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण गु और गे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शास्त्र कहता है कि गीत प्रियो बंधु मान्यो, व्यक्ति गीत प्रिय संगीत का प्रेमी है और बंधुओं का मान करने वाला होता है। हेम रतन अलंकृता, सुंदर रत्नों को धारण करने वाला, अलंकारों को धारण करने वाला व्यक्ति शौकीन होता है। और जातो नरो धनिष्ठायाम शतय कस्य पतिर भवेत, और ऐसा व्यक्ति खूब आनंद से रहने वाला और बंधु बांधवों में, मित्रों में, स्त्रियों के साथ आनंद से जीवन गुजारने वाला होता है। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी, धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। व्यक्ति के अंदर मंगल का आवेश, बल और पराक्रम देखा जाता है। शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण हैं, गो सा सी सु। ये 4 चरण के 4 वर्ण आपको बताए। शास्त्र की आज्ञा है कि कृपणो धन पूर्ण स्यात्, व्यक्ति कंजूस है, ज्यादा धन बर्बाद करना उसे अच्छा नहीं लगता। और लिखा है परदारो पर सेवका, और यह भी लिखा है कि अलग अलग मित्रों को, अगर वो महिला मित्र हैं तो उनके साथ आनंद से जीवन बिताने वाला। यहां तक लिखा है कि ऐसे व्यक्ति अन्य स्त्रियों में भी आसक्त होते हैं और उनकी सेवाओं को भी ग्रहण कर लेते हैं। और फिर लिखा है ज्ञाता शतभिषायाम च विदेशे कामुको भवेत्, विदेश यात्रा करने वाला, कामनाओं की पूर्ति करने वाला, बहुत प्रकार के सुंदर वस्त्रों, अच्छा मकान हो, अच्छा खाना पीना हो और थोड़ी कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। पूर्व भाद्रपद अगला नक्षत्र, इसके 3 चरण मिलते हैं, से, सो और दा। और इस नक्षत्र का स्वामी, जैसे हमने बताया, पहला नक्षत्र जो पड़ा वो पड़ा है इसके अंदर धनिष्ठा जिसका स्वामी मंगल है, दूसरा राहु, शतभिषा का स्वामी राहु होता है, और तीसरे का स्वामी जो पूर्व भाद्रपद है उसका स्वामी गुरु होता है। गुरु ज्ञानवान है, लिटरेचर का शौकीन है, अध्ययन मनन करने वाला है और सबसे बड़ी बात इंटेलेक्चुअल, क्योंकि गुरुदेव की कृपा भी आपको मिलने जा रही है। शास्त्र कहता है वक्ता सुखी ही प्रजा युक्तो, ऐसा व्यक्ति प्रजा से संयुक्त यानी मित्रों से संयुक्त और इसी के साथ साथ सुखी जीवन व्यतीत करता है, अच्छा बातचीत करने में प्रवीण होता है और बहुनिर्दोष निरर्थ का। और ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में एंजॉय करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिनका राशि कुंभ होगी उसके ऊपर मंगल का, राहु का, गुरु का यह प्रभाव, पॉलिटिक्स में लाभ लेंगे, मित्रों से मिले जुलेंगे, अच्छे शौकीन होंगे और कुल मिला के इंटेलेक्चुअल होते हैं। आइए अब जानते हैं गोचरीय प्रभाव 2014 में कुंभ राशि पर किन किन ग्रहों का पड़ रहा है। गोचर का अर्थ होता है कोई प्लैनेट जब दूसरी राशि से होकर गुजरता है तो उसका प्रभाव उस राशि के ऊपर आता है, उसके गुण बदलते हैं, उसके स्वभाव बदलते हैं। आपने देखा ना, कभी कहते हैं भाई आजकल तो मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया है, आज तो मेरा घूमने का मन कर रहा है। ऐसा कब होता है? ये इन राशियों के ऊपर ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से देखा जाता है। चलिए, राशि स्वामी शनि, क्योंकि आपकी राशि कुंभ है तो इस वक्त शनि भाग्य स्थान में तुला राशि में उच्च का होकर है, साथ में राहु और केतु का एस्पेक्ट भी देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ गुरु का भी एस्पेक्ट है, गुरु मिथुन राशि में है, उसका एस्पेक्ट भी तुला राशि के शनि के ऊपर है जिस पर राहु और केतु का प्रभाव देखा जाता है। शुभ है।
प्रमोशन हो जाएगी, कोई लाभ मिलेगा, घूमने फिरने के योग बनेंगे, देश विदेश में घूमने के योग बनेंगे, पहाड़ों पे जाने के योग बनेंगे, कोई देवी, कोई भगवान, कोई देवता के दर्शन करेंगे, ये शुभ दिखाई देता है। उसके बाद देता है कि शनि की सूर्य चंद्र बुध पर तीसरी दृष्टि है। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न धनु राशि के सूर्य चंद्र और बुध पर भी है। कोई धार्मिक कार्य, कोई मांगलिक कृत्य, और ऐसे में आपको भी लगेगा कोई सत्संग ज्वाइन करा, कहीं दीक्षा का कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, ऐसे प्रभाव देखे जाते हैं। लेकिन नीचे के साथ साथ परिवार में उलझने और समस्याएं भी तंग करेंगी। आपको होशियारी से इस अशांत वातावरण में अपने को बाहर भी निकालना है। 4 फरवरी 14 से 24 मार्च तक शनि राहु का जो योग है, यह व्यापार में बाधाएं पैदा करेगा, बनते काम में रुकावट आ सकती है। यू शुड बी केयरफुल। और इसी के साथ साथ और एक बात का ध्यान रखना है, आमदनी कम होने पर खर्च जब बढ़ जाएंगे तो चिड़चिड़ापन भी तंग करेगा, इससे आपको अलर्ट रहना है। तेज ड्राइविंग नहीं करिए, ऊपर से नीचे उतरते वक्त सावधानी बरतें, और नहाते वक्त गुसल खाने में पैर स्लिप ना हो जाए, इसका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि स्लिप डिस्क होना, कमर में दर्द होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड, ये चीजें तंग करती हैं। शनि का प्रभाव स्नायु मंडल पर होता है, सो यू शुड बी केयरफुल। गुरु की दृष्टि से धर्म कार्यों में रुचि जरूर होगी, बिकॉज द फिफ्थ एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, स्पेशली जब शनि जिस पर राहु केतु का प्रभाव है, तो देश विदेश की यात्राएं भी कराता है, धार्मिक क्षेत्रों में भी व्यक्ति का ध्यान बनने लगता है। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल कैसा रहेगा, विद्या के दृष्टिकोण से, प्रेम विवाह या माता पिता की स्वीकृति का विवाह हो, नौकरी करें या व्यापार करें, इन सभी विषयों पर थोड़ी संक्षिप्त जानकारी आपको दे। जहां तक प्रश्न उठता है स्वास्थ्य का, तो कुंभ राशि वालों को ध्यान रखना है कि उनको स्नायु मंडल की प्रॉब्लम, नसों के रोग, इसका ध्यान रखना है। वेरिकोस की प्रॉब्लम ना हो जाए, स्किन इन्फेक्शन ना हो, मोटापा ज्यादा ना हो, और इसी के साथ साथ जॉइंट पेन बहुत तंग करता है, कमर के दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका का पेन, ये सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। और खास करके जब राहु शनि का तुला राशि में, तो कमर के नीचे आपको ध्यान रखना है कि आपको रोज थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा भस्त्रिका, थोड़ा कपालभाति, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पैरों में तकलीफ आ रही है, पिंडलियों में कहीं पेन आ रहा है, सूजन दिखाई दे रही है, इससे ये मालूम पड़ता है कि कहीं एलडीएल या वीएलडीएल बढ़ा हुआ ना हो, उससे हार्ट किडनी के इन्फेक्शन भी तंग करते हैं। डायबिटीज का ध्यान रखिए, इस साल कुछ मिले जुले इन रोगों का प्रभाव, खास करके यदि आपकी उम्र 35-40 से ज्यादा है, तो ये प्रभाव देखे जा रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं विद्या के दृष्टिकोण से, कैसी विद्या पढ़नी है, किस विद्या का लाभ है। कुंभ, तुम्हारे ऊपर शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा है और राहु का एस्पेक्ट भी है। अगर आप विदेश में जाकर के कोई एमबीए, कोई एचआर का कोर्स करना चाहते हैं, या कोई इसी के साथ साथ डॉक्टरी की पढ़ाई के दृष्टिकोण से, इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके समय अनुकूल है। कोई वास्तु के विषय में कंसंट्रेट करना है, कोई मेडिटेशन, कोई हीलिंग का कोर्स करना है, तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। बैंकिंग डिवीजन के काम में काम करना भी आपके लिए शुभ है। आप एमबीए कर सकते हैं, एचआर करके बैंक वगैरह में या किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर अपनी सेवाओं का दूसरों को लाभ दे सकते हैं। और मुझे पता है तुम बोलने में बहुत कुशल हो, वार्तालाप करने में, काउंसलिंग की एबिलिटी आपके ऊपर बहुत है। परमात्मा ने ये गुण तो तुमको दिया है। आपके वाणी के स्थान पर मीन राशि है और जिसका स्वामी गुरु है। सो दी टॉकिंग स्किल्स यू आर हैविंग एंड यू आर एक्सीलेंट, सो यूज इट। इवन अगर आप वकालत का काम करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है, कपड़े का काम भी आपको सूट करता है। इस दृष्टिकोण से अगर विद्या इस क्षेत्र में आप पढ़ते हैं, एजुकेशन तो आपके लिए अच्छी रहेगी। फोटोग्राफी की एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, डायरेक्शन की फील्ड बहुत अच्छी रहेगी। ये सारे गुण आपकी पत्री में। एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से अगर आपको स्टडी करनी हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। पायलट का कोर्स बहुत अच्छा है। अगर आप उस क्षेत्र में कोई इंजीनियर बनते हैं तो वो भी लाइन बहुत अच्छी है। टिकटिंग का भी बहुत बढ़िया है। ये कुल मिली जुली बातें मैंने एजुकेशन की कही। प्रेम विवाह की बात करते हैं, कौन सा विवाह शुभ रहेगा आपके लिए।
आपके जो प्रेम का घर है वो बुध का घर है, मिथुन का घर है। मिथुन और कुंभ में बहुत दोस्ती है। दोनों एरी साइन है, दोनों बुद्धिमान है। तुम्हारा प्रेमी बहुत चतुर है, बहुत बातें करता है। तुम भी टॉकेटिव हो लेकिन वो ज्यादा बातें करता है। और हां, जिससे तुम विवाह करने वाले हो वो लियो है। वो बहुत ईमानदार तो है, गुस्से वाला है, और वो शेर की तरह तुमसे मिलता है। जिसकी राशि कुंभ है उसके 7th हाउस में लियो आता है। शेर एक ईमानदार है, बहादुर है, झूठा नहीं है, सच्चा है, बातचीत में कड़वा है लेकिन है वफादार, केयरिंग है, प्यार भी करता है। तो ये सारी बातें आपकी जन्मपत्री में देखी जाती हैं। जिन लोगों का भी कुंभ राशि है उनके लिए 7th हाउस का लॉर्ड, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि उसके और तुम्हारे बीच में वो लियो है। और तुम जो हो, तुम खास करके कुंभ राशि है, एक्वेरियस साइन है, जिसका लॉर्ड शनि है। और शनि सूर्य के बीच में थोड़ा तनाव रहता है, थोड़ी डिफरेंसेस हैं, थोड़े डिस्टेंस हैं। ये हर जगह होते हैं लेकिन तुम मेंटेन करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। नौकरी या व्यापार की अगर बात करें तो आपकी नौकरी के वाले स्थान पर स्कॉर्पियो का प्रभाव है। स्कॉर्पियो भूमि संबंधी काम, प्रॉपर्टी के सेल परचेज में फायदा है। और ऐसे भी काम कर सकते हो जिसके अंदर पानी से संबंधित कोई उद्योग लगा सकते हो, वाटर प्योरीफाई का काम कर सकते हो, खाने पीने की चीजों का उद्योग कर सकते हो। एग्रीकल्चर की लाइन भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। और अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कहीं कंसंट्रेट करते हो, ऐसी जगह तुम जॉब करते हो, तो वो भी बहुत अच्छा है। और एक बात तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो कन्या राशि में, अतः कहीं बैंकिंग डिवीजन में भी अगर जॉब मिले या प्राइवेट कंपनीज में कहीं एचआर या एमबीए की लाइन में आपको मौका मिले तो आप वहां जॉब कर सकते हैं। जहां तक प्रश्न है कि हम बिजनेस करें, खाने पीने का काम कर सकते हो, पानी से संबंधित काम कर सकते हो, फ्रूट का काम आपके लिए बहुत अच्छा है, टिकटिंग का काम, ट्रेवलिंग का काम, ये सारे काम आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। सेल परचेज का काम, खास करके अगर प्रॉपर्टीज में कहीं रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो वो तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। आपने देखा इतनी सारी चीजें आपके लिए लाभदायक देखी गई। आइए अब देखते हैं कि नव ग्रहों का 12 भावों में क्या प्रभाव है। खास करके कुंभ राशि वालों को एक बात जान लेनी चाहिए कि वो मेहनत बहुत करेंगे, श्रम बहुत करेंगे, और उन्हें लाभांश धीरे धीरे प्राप्त होगा। आपका बोलने का ढंग बहुत अच्छा है, अतः वकालत के काम, टीचिंग के काम, काउंसलिंग के काम आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतना ही कहना है कि ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी प्रमोशन भी हुई होंगी। आने वाला टाइम भी कम से कम 5-6 महीने तक बहुत अच्छा है। और जब आपका इनकम का लॉर्ड और धन का लॉर्ड कर्क राशि में जाएगा तो आपकी फाइनेंशियल लाभ और भी बढ़ जाएंगे, गेन्स और भी बढ़ेंगे, नए नए संपर्क आपके जुड़ेंगे। तो जुपिटर आपका बहुत अच्छा प्लैनेट बन जाएगा। जहां तक मंगल की बात करते हैं, वो कर्म क्षेत्र का भी स्वामी बनता है आपके, और तीसरे पराक्रम का भी स्वामी। तुम बहादुर हो, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फिर पीछे हटने वाले नहीं हो। नहीं बोला तो नहीं बोला, और अगर कोई बात गलत है तो तुम फोर्सफुली अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हो, तो फिर तुम घबराते नहीं हो। आवाज भी बुलंद है और बातचीत में भी तुम प्रवीण हो। और हाँ, 10th हाउस जो कि कर्म क्षेत्र का स्वामी है, उसका स्वभाव मंगल जैसा है। अब पॉलिटिक्स में भी अगर कहीं भाग्य आजमाने का मौका मिले तो पीछे मत हटना, तुम्हें उसका लाभ भी मिलेगा। तुम्हारे अंदर नेतृत्व करने के जन्मजात गुण हैं। जहां तक चतुर्थ और नवम भाव की बात करते हैं, उसका स्वामी शुक्र है। ऐसा कहते हैं कि कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र का, गुरु का और शनि का कॉम्बिनेशन अद्भुत राजयोग पैदा करता है, क्योंकि शुक्र वहां पर नवम और 4th का लॉर्ड है। नवम भाव दी ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, वो ईश्वरीय कृपा का घर है। 4th हाउस जो है वो आपके घर सुखों का घर है, माता जी का घर है। 11th हाउस इनकम का घर है, और 2nd हाउस जो बनता है वो तुम्हारी अपनी संपत्ति का, परिवार का घर बनता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन, और शनि तो लगन में है ही है, ये सारे कॉम्बिनेशन राजयोग बनाने वाले होते हैं। अभी एक बात तो बहुत अच्छी है कि गुरु और शनि का एस्पेक्ट है। जुपिटर इज इन जेमिनी साइन एस्पेक्टिंग दिस सैटर्न, और स्पेशली सैटर्न 9th हाउस में तुला राशि में राहु के साथ है। तो मुझे लगता है अभी 3-4 महीने में आपको और कोई अच्छा पुश मिलने वाला है, कोई ना कोई लाभ होगा। दो बातें और ध्यान रखिए। छठे भाव में चंद्रमा है। चंद्रमा जल संबंधी रोग, वेट ज्यादा बढ़ जाना, स्किन इन्फेक्शन होना, इनका आपको ध्यान रखना है। पानी ज्यादा पीजिए और घूमिए फिरिए ज्यादा। और 7th हाउस के अंदर सूर्य है,
पति तुम्हारा बहुत समझदार, बुद्धिमान और रॉयल टच का है, उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, वो आपके लिए अच्छा है। एक बात और कहनी तुमको, तुम्हें अगर भाग्य चमकाना हो, शुक्रवार, जी हां, ओपन रतन पहन सकते हैं, सेहत के लिए नीलम पहन सकते हैं, और मित्रों से अगर एसोसिएशन चाहिए हो, बच्चों का अगर प्यार चाहिए हो, तो आप पन्ना रतन पहन सकते हैं। आपके लिए सफेद, ब्लू और ग्रीन कलर बहुत अच्छे हैं। और अगर हम बात करें भक्ति की, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय, ये मंत्र आपके लिए शुभ है। कुल मिला के 2014 तुम्हारे लिए बहुत अच्छा। हरिओम। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999, 919818189993, 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharya anil